काली बेटी और गोरी बेटी। नीम गांव एक छोटा सा मिट्टी का गांव, जहां खिड़की से हवा के साथ साथ पुरानी सोच भी चली आती थी। उसी गांव के एक छोटे से घर में एक माँ के यहाँ दो जुड़वा बेटियां पैदा हुई। एक का रंग शाम जैसा गहरा ठहरा हुआ, नाम रखा गया सांझ। दूसरी थी उजाले जैसी, धूप सी चमक, रोशनी से भरी, नाम पड़ा सुनहरी। लोग कहते थे एक काली एक गोरी, किस्मत का खेल है। पर माँ के लिए तो दोनों एक जैसी थी, उसके दिल के दो टुकड़े। सांझ और सुनहरी एक ही आंगन में खेलती, एक ही थाली में खाती। गुड़िया की शादी हो या पतंग की डोर, दोनों साथ साथ। लेकिन गांव वालों की आंखों में फर्क था। जब सुनहरी गली से गुजरती, लोग कहते वाह, जैसे चांद धरती पर उतर आया हो। और जब सांझ आती, लोग चुप हो जाते या कहते काश ये भी थोड़ी सी गोरी होती। लेकिन सुनहरी को ये सब सुनकर दुख होता था। उसने एक दिन अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या सांझ मुझसे कम है? माँ ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटी, उसके रंग में संसार है। वो मिट्टी का रंग है जिसमें जिंदगी उगती है। तब से सुनहरी ने ठान लिया, मैं सांझ के साथ रहूंगी, हर कदम पर, हर जंग में। समय बीता और दोनों बड़ी हो गई। सुनहरी बेहद सुंदर थी, लोग उसके ही सपने देखा करते। सांझ थोड़ी शांत थी, लेकिन उसकी सिलाई, डिज़ाइन और कपड़ों के रंगों में एक ही कला थी जो सबको छुप छुप कर देखने पर मजबूर कर देती। एक दिन गांव के मेले में सांझ ने अपने हाथों से सिले कपड़ों का स्टॉल लगाया। लोगों ने देखा, पसंद भी किया, लेकिन खरीदा नहीं। एक औरत ने कहा, डिज़ाइन तो अच्छे हैं, पर काले हाथों का टच किसे चाहिए? सुनहरी ने ये बात सुन ली। उसी समय उसने एक जोड़ा खरीदा, पहना और मेले के सबसे बड़े मंच पर चढ़कर बोली, आज से मैं सिर्फ वही कपड़े पहनूंगी जो मेरी बहन सांझ बनाती है। लोग हैरान रह गए। तभी एक बूढ़े ने कहा, शायद हम गलत थे, रंग से नहीं कला से पहचान होती है। उस रात सांझ ने कहा, दीदी, क्या हम दोनों मिलकर अपना बुटीक खोल सकते हैं? सुनहरी ने बिना सोचे हाँ कर दी। नाम रखा गया सांझ क्रिएशंस, सांझ और सुनहरी के नाम से। दोनों ने एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की। सांझ सिलाई करती, डिज़ाइन बनाती। सुनहरी लोगों से मिलती, प्रचार करती, गांव-गांव जाकर अपनी बुटीक की बात बताती। पहले कुछ लोग आए, फिर और लोग, और फिर नीम गांव का हर त्योहार, हर शादी, हर तीज सांझ के बिना अधूरा लगने लगा। लोगों ने देखा कि काले हाथ भी सोना बुन सकते हैं अगर उनमें विश्वास हो। एक दिन एक सांवली सी लड़की रोती हुई बुटीक आई। बोली, लोग कहते हैं मैं भी सांझ जैसी हूँ, क्या मुझे भी सिलाई सीखने को मिलेगी? सुनहरी ने उसका हाथ पकड़कर अंदर बुलाया। सांझ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, तेरा रंग ही तेरा रंगमंच है, चल तुझे अपनी स्टेज दिखाते हैं। अब बुटीक एक सिलाई स्कूल बन गया। हर महीने 20 लड़कियां आती, सीखती और अपने पैरों पर खड़ी होती। गांव के लोग अब कहते, नीम गांव में दो बहनें हैं, एक का रंग सूरज जैसा, एक का रंग जमीन जैसा, पर दोनों के सपने आसमान से भी बड़े हैं। सांझ और सुनहरी ने शादी नहीं की, ना इसलिए कि रिश्ते नहीं आए, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ जीने का सपना देखा था, बिना किसी सामाजिक दबाव के, बिना किसी झिझक के। नीम गांव आज भी इन दोनों बहनों की मिसाल देता है, जहां रंग के भेद से ज्यादा रंगों की समझ है।